हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी के एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी के मन में एग्जाम है, किस तरीके से सभी के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी की फुल डिटेल यहाँ पर हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो 3 अप्रैल 2016 को 4 से 5:30 के शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आरआरबी हो या फिर एसएससी हो, सभी एग्जाम में लोक नृत्य और त्योहार से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि वर्ल्ड बराबर, जैसा कि आप सभी को पता होगा आरआरबी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, कहीं पे मैथ्स, कहीं पे रीजनिंग, कहीं पे जीके होते हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि अगर वर्ल्ड बराबर YMTJF हो तो कंसर्न बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा तो W का नंबरिंग 23 एंड Y का नंबरिंग कितना होता है, तो यह होता है 25, यानी +2 हो गया है। O और M में बात करें तो 13 और 15 और 13 का है, यानी -2। फिर से हमने देखा तो +2, यानी एक बार +2 एक बार -2 हो रहा है। तो कंसर्न में हमने देखा तो C+2 यानी कि 3 + 2 हमारा हो गया 5, यानी E। उसी तरीके से O की बात करें तो 15 -2 करेंगे तो 13, यानी M, जो कि ऑप्शन नंबर C है। आगे आप चेकआउट कर सकते थे, 14 + 2 16 तो P, 3 - 2 1 तो A, 5 + 3 2 हम अगर करेंगे तो 7 तो P। उसी तरीके से आपका आंसर हो गया EMPAGPP। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की हम जल्दी से तैयारी कैसे करें और क्या क्या चीज पढ़े, कौन कौन सी बुक पढ़े। तो इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखी है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आपको इसकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेट मारना इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर क्या अभी इतने दिनों में जरूरी है, उन सभी चीजों की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है, वो आप बताओ 40%, 46%, 50 या 54। तो ये आपका डिस्काउंट का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 25, 20 और 10 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेले बट्टे को निकालो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का निकालेंगे। तो 25, और अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो A + B - A × B डिवाइडेड बाई 100। तो 25 + 20 - 25 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा हो गया 45, माइनस हमने कर दिया 25 चौका 100 और ये 5 टाइम्स, तो माइनस में 5 तो आपका हो गया 40। ये 40 आ गया हमारा पहले, पर एक 10% और है, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो 40 + 10 - 40 × 10 डिवाइडेड बाई 100। 0 सारे हमने कैंसिल कर दिया, तो 50 - 4 यानी 46%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको कह रहा है गणना कीजिए 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 0.8 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 0.8। ये हमारा ऊपर में 10 हो गया और नीचे में हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 0.032 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी अर्चिता नयन के नाम से, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप लाइव आओ, आपकी फेस हमें देखनी है। तो हमने बहुत सारे वीडियोज जो है फेस पे बनाई है, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, या फिर
आप हमें इंस्टाग्राम पे लाइव देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ पे आपको सिंबल्स दिया गया है, कह रहा है ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा सिंबल होगा। अब हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको डिवाइड चेक करने हैं। डिवाइड कहाँ पे है, तो अगर लास्ट में हम डिवाइड रखते हैं तो 15 डिवाइडेड बाई 8 जो है फ्रैक्शन ला देगा, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अगर हम बीच में डिवाइड रखते हैं तो 7 डिवाइडेड बाई 15 फ्रैक्शन लाएगा, यह भी कैंसिल। फिर से लास्ट में है तो यह कैंसिल। अब हमारे पास बस एक ऑप्शन है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 15 माइनस 8, तो 7 या 21, 7 ने 14, 2 16, प्लस हमारा हो गया 7 यानी 168 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था। जब उसमें से 38 लीटर पानी हमने निकाल लिया तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है। एक पानी का कंटेनर है वो कितना भरा था, तो 3/4, उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। 3/5 से 38 निकालते हैं और 1/8 बचा रह जाता है, यानी 3/5 में अगर हम 1/8 घटा देते हैं तो यह 38 लीटर के बराबर होगा। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 40 टाइम, तो 8 × 24 माइनस 5 इक्वल टू 38 लीटर। 24 माइनस 5 हमें पता है 19 हो जाएगा, और 19 दूना 38, तो ये हमारा आ गया कितना, तो हमारा आ गया कि यह जो पूरा कंटेनर है यानी 1 यूनिट जो है वो 80 लीटर के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के, कह रहे नीचे आपको एक कथन है दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। जिस तरीके से आपको सैलोलिज्म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस होते हैं, कह रहे 60 छात्रों में से 15 का स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। निष्कर्ष है कि स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान है। जी नहीं, इसमें से 15 को सेलेक्ट किया गया, पर जरूरी नहीं है ये सिर्फ 15 ही बुद्धिमान हो। भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या पर एक अधिकतम सीमा दी गई थी, तो यह भी कहीं नहीं लिखा गया है, यानी इसका आंसर हमारा क्या होने जा रहा है कि 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक आरेख दिया गया इस तरीके से, जिसमें कह रहा है कि ट्रायंगल जो है वो क्रिकेट पसंद करने वाले को दर्शाता है, सर्कल फुटबॉल को, और स्क्वायर जो है बैडमिंटन को दर्शाता है। अब कह रहे हैं कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते, तो क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन नहीं की बात करते हैं, यानी स्क्वायर वाले तो सारे पार्ट्स कैंसिल हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ऐसे 20 बच्चे ही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि नीचे फिर से आपको उसी ग्राफ पे क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बोला था ट्रायंगल क्रिकेट दर्शाता है, फुटबॉल जो है सर्कल दर्शाता है, स्क्वायर जो है बैडमिंटन दर्शाता है। आपसे पूछ रहा है कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं हमसे पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या है 26 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 20, जो कि आपके ओवरऑल लाएगी 82, यानी ऑप्शन नंबर बी में चला गया। 82 बच्चे जो है केवल फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, कह रहा है ट्रायंगल जो है क्रिकेट खेलने वाले को दर्शाता है, फिर फुटबॉल सर्कल को, एंड स्क्वायर बैडमिंटन को दर्शाता है। अब आप हमें बताओ कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, तो चलिए देखते हैं। बैडमिंटन और फुटबॉल खेलने की बात की जा रही है लेकिन क्रिकेट की नहीं की जा रही है। बैडमिंटन है यहाँ पे और फुटबॉल है यहाँ पे और क्रिकेट है ट्रायंगल, ट्रायंगल को हमने हटा दिया तो बैडमिंटन और फुटबॉल खेलने वाले सिर्फ 17 बच्चे बचते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर से आपको उसी तरीके से सिंबल पे क्वेश्चन है, तो आपको देखने से पता चल गया कि सिंबल पे 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। अब चलिए इसे देखते हैं। कह रहे सबसे पहले हमने आपको बताया आप डिवाइड चेक करो, अगर हमने यहाँ पे डिवाइड रख दिया तो ये तो 1 कर रहा है, तो अब हमें तो इसे थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला है। 6 दूना 12, 7 छक 42, 1 43 माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन दे देगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं, तो इसे भी चेकआउट कर लेंगे, तो 72 प्लस 6 माइनस हो गया हमारा 7 डिवाइडेड बाय 7 यानी 1, तो 72 प्लस 5 77, तो यह भी कैंसिल हो गया। अब बस एक ऑप्शन बचा है 72 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7, तो 12 छक 72 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7, तो 84 प्लस 7 91, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में
शहर P से शहर की Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर Q से शहर P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 है और धारा की गति 5 है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होती है। स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं कि 35 और 5 से ही औसत गति निकाल लेते हैं, बट आपका 35 और 5 से नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम देख लेंगे कि धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो 35 + 5 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के विपरीत में 35 - 5 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 2 × 40 × 30 डिवाइडेड बाई 40 + 30 यानी कि 70। आंसर आपका यहाँ पे हाजिर हो चुका है 4 × 12 × 24 240 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर पर आवर यानी 34.28 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आप इसे चेक आउट कर सकते हो। 7 या 1 कैश, फिर 3 और 0 है तो 7 चौका 28, इस तरीके से हमारा 34.28 आ गया। नेक्स्ट है उस समय का करंट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता। तो 1936 के बाद 2015 डेविस कप जो है पहली बार जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 25, 35 और 70 के मसा तथा लसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 25, 35 और 70 की सिंपली बात है, मसा की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो HCF 5 हो गया। जबकि LCM की बात करते हैं तो LCM इसका कितना हो जाएगा, हम इसे निकालेंगे तो ये हमारा ओवरऑल इसकी LCM की बात करते हैं तो ये आपकी देने वाली है यहाँ पे कितनी, तो 350। अब हम इसे करेंगे तो 1:70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साजन प्रकाश किससे संबंध है। ये जो है साजन प्रकाश, ये उस समय जो 2016 में एग्जाम हुआ उस समय कुछ अच्छे इन्होंने प्राइज जीते होंगे, अवार्ड जीते होंगे या फिर कुछ चीजों से सुर्खियों में होंगे। तो साजन प्रकाश जो है तैराकी से संबंध रखते हैं। फिर कह रहा है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है, तो मार्स गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। आपको कमेंट करके मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट है ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए देखते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और तीनों मिलकर जो है काम को करते हैं कितने दिनों में, 5 दिन में। तो टोटल एलसीएम कितनी हो गई 20 और 20 के बाद हम एलिगेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड। 20 डिवाइडेड बाई 10 2, 20 डिवाइडेड बाई 21 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5 4। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ए करता है एक दिन में 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट और तीनों मिलकर करते हैं 4 यूनिट, यानी कि सी करेगा 4 - 3 यूनिट यानी 1 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा 20 डिवाइडेड बाई 1 यानी 20 डेज। ऑप्शन नंबर 2। फिर कह रहे हैं 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 है तो उनकी सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी। 2 खंबे हैं इस तरीके से, एक की लंबाई है 9 मीटर और दूसरे की लंबाई है कितनी, तो 12 मीटर, 14 मीटर। अगर ये ओवरऑल 14 मीटर है और हमें पता है कि इतनी 9 मीटर है यहाँ तक से लेके यहाँ तक, तो ये हमारी बच जाएगी 5 मीटर। दोनों के पैर की दूरी 12 मीटर यानी यह भी 12 मीटर। तो दोनों की सिर की दूरी, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो 12 और 5 जो है 17 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 13 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आंसर हो गया 13 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1900 रुपए को एक निश्चित ब्याज दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपए प्राप्त हुए तो 150 रुपए को 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करने से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रेट निकाल लेंगे। इतने से 1400 रुपए प्राप्त हुए और 1200 रुपए है, 1200 रुपए वह जो है उसकी प्रिंसिपल है, तो यहाँ से हम इसके सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट आ गया कितना, तो 200 रुपए। अगर इंटरेस्ट 200 रुपए है और 3 वर्ष के लिए है, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है कि एसआई या सीआई शो कर रहा है, तो 200 गुना 100 डिवाइडेड बाई 1200 गुना 3 हमने करके देखा, तो इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 और ये हमारा हो गया 50 दूना 100 और 3 दूना 6 यानी 50 डिवाइडेड बाई 9%। तो 150 रुपए का 5 वर्ष के लिए तो 150 गुना 50 गुना 5 डिवाइडेड बाई 100 गुना 9 हो गया।
हम इसे ओवरऑल करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स में 200 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दो संख्याओं का लसा और मसा जो है 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे हमने इसे नीचे ले आया तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू, या फिर फर्स्ट को हमने यहाँ नीचे रख लिया तो सेकेंड नंबर की वैल्यू आ जाती है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 616 गुना 2 डिवाइडेड बाई 22 कर देंगे। तो 22 से हमने किया, ये हमारे कितने टाइम्स जाने वाला है? तो 28 टाइम। तो 28 दूना 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले का 7वां, दूसरे का 5वां और तीसरे का चौथाई भाग बराबर हो। आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 1600 को आप डिवाइड कीजिए 3 भागों में इस तरीके से कि पहले भाग का 7वां। तो हमने सारे ऑप्शंस को चेक किया। सबसे पहले वैसे ऑप्शन चेक करेंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो ये दो ऑप्शन है, पहले भाग का 7वां हो गया 100, दूसरे भाग का 5वां अगर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो 100, और तीसरे भाग का भी चौथाई 100, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन है, करें नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के प्रथम चरण जिसे NFHS4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह उस समय की करंट अफेयर थी, तो उस समय 74.70%, ऑप्शन नंबर 3। फिर करें दो ट्रायंगल है, दोनों समरूप है, अगर इनके ऊंचाई का रेशियो 3:8 है तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो उनके साइड्स या फिर ऊंचाई के रेशियो का होल स्क्वायर होता है। तो 3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9:64, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, यह जो है उस समय डिस्पेरेंसी माना गया था, इस कारण इसके आंसर्स क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया गया था। 2005 में अहिंसक क्रांतियों की किस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका? तो इसे आप हटा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो हिनिंग ब्रांड ने फास्फोरस की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की पार्ट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।